राजस्थान की सरकार के पास जीएसटी का पैसा आता है। हमने यहां पे स्वास्थ्य योजना शुरू कर दी, मुफ्त में सबको इलाज हो रहा है, मुफ्त में सबका इलाज हो रहा है। दिल का दौरा पड़ता है, चलो चलो राजस्थान के किसी भी अस्पताल में जाओ, फ्री में इलाज कराओ। पैर टूटता है, चलो चलो भैया प्लास्टर लगाओ, फ्री में करो। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, स्कूल जाता है पता लगता है प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज में जाता है लाखों रुपए उठा ले जाते हैं। मुझे एक कुली मिला, रेलवे स्टेशन में कुली मिला एक मुझे। मैंने उससे कहा कैसे हो? कहता है राहुल जी कंधे पे सूटकेस उठाता हूं, मेरे सारे के सारे सपने नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए। मैंने कहा कैसे? कहता है राहुल जी मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, पापा से पैसे लिए मैंने। मध्य प्रदेश में मतदान होने के बाद अब राजस्थान की तरफ कांग्रेस पार्टी ने रुख कर लिया है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी प्रचार में अब काफी ज्यादा व्यस्त हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं। महज एक ही हफ्ता बाकी रह गया है और ऐसे में देखा जाए तो इन मतदान से पहले चुनावी प्रचार में काफी ज्यादा व्यस्त है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर यहाँ पर बाकी के पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी, जैसे कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। लेकिन दूसरी ही तरफ पीएम मोदी भी राजस्थान के दौरे पर हैं और ऐसे में देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच देखा जाए तो राहुल गांधी का एक भाषण सामने आया है और इस भाषण में देखने को मिला है कि राहुल गांधी ने किस तरह से अपने गुस्से को जाहिर किया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि आज राहुल गांधी राजस्थान में बूंदी के दौरे पर नजर आए तो वहीं वह दौसा भी पहुंचे। सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है दौसा, लेकिन दौसा पहुंचने से पहले राहुल गांधी बूंदी क्षेत्र भी पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लेकिन यहां पर भी उन्होंने वही बात कही पीएम मोदी और गौतम अडानी को लेकर कि किस तरह से यहां पर जनता को लूटा जा रहा है। और इसी बीच यहां पर राहुल गांधी ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए, कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बात रखी कि वह कहते हैं कि मैं भाषण बीच में ही रोक दूंगा। आखिरकार राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। आपकी जेब में से आया, आप पेट्रोल पंप में जाते हो, ट्रैक्टर में पेट्रोल भरते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। आप ढाबे में खाना खाते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। आप शर्ट पहनते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। पतलून खरीदते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक ऐसा दिन आया जहां पेट्रोल पंप में गए और आपके सामने अदानी जी पेट्रोल भर रहा है। ऐसा दिन कभी आएगा नहीं। और मान लो आ गया, आपने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा और अदानी ने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा, जीएसटी उसका ज्यादा या आपका? तो आप जीएसटी ज्यादा देते हो, आपकी आमदनी कम, आप उतनी जीएसटी देते हो जितना वो देता है। जीएसटी आपके जेब से निकल रहा है। किसके जेब से? पिछड़ों की जेब से, दलितों की जेब से, आदिवासियों की जेब से, गरीब जनरल लोगों के जेब से निकल रहा है। और 14 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने 20-25 लोगों का कर्ज माफ कर दिया। राजस्थान की सरकार के पास जीएसटी का पैसा आता है। हमने यहां पे स्वास्थ्य योजना शुरू कर दी, मुफ्त में सबको इलाज हो रहा है, मुफ्त में सबका इलाज हो रहा है। दिल का दौरा पड़ता है, चलो चलो राजस्थान के किसी भी अस्पताल में जाओ, फ्री में इलाज कराओ।
पैर टूटता है, चलो चलो भैया प्लास्टर लगाओ, फ्री में करो। एक्सीडेंट सड़क पे होता है, भाई चलो इमरजेंसी में ले जाओ, फ्री में है राजस्थान में। कैंसर हुआ, लिवर की बीमारी हो, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती है भैया हम तो मुफ्त में करवाएंगे, हम 1 रुपया नहीं निकलवाएंगे। ये हैं कौन जो अस्पताल में जाते हैं? 50% पिछड़े, 14% दलित, 12% आदिवासी। तो हमारा पैसा भारत माता की जेब में जा रहा है, आपकी जेब में जा रहा है, उनका पैसा अदानी जी की जेब में जा रहा है। सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं, उनको अदानी जी की जय कहनी चाहिए। काम तो उनका करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, 24 घंटा नरेंद्र मोदी टीवी पे दिखता है ना? दिखता है ना? भैया टीवी किसानों का है क्या? टीवी मजदूरों का है क्या? टीवी गरीबों का है क्या? दलितों का, आदिवासियों का, किसका है? अदानी का है। तो सीधी सी बात है, 14 लाख करोड़ उधर माफ होते हैं, इधर 24 घंटा उसका चेहरा दिखता है। नहीं, आप खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, मगर नुकसान तो आपका हो रहा है ना। 14 लाख करोड़ आपका ही तो पैसा गया, जीएसटी में आपका ही तो पैसा गया, आपकी तो कैनाल नहीं बनी ना। तो बिल्कुल साफ बात है, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी के लिए काम करता है। जाति जनगणना राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जाति जनगणना हो गया, जिस दिन इस देश के पिछड़ों को बात समझ आ गई कि भाई हम हैं 50% और भागीदारी 5% की मिल रही है, जिस दिन आदिवासी को बात समझ आ गई हम हैं 12%, हमारा एक आदमी बैठा है, जिस दिन दलितों को बात समझ आ गई भाई हम हैं 15%, हमारे 3 बंदे बैठे हैं, उस दिन ये देश बदल जाएगा। और अब देश को बदलने का समय आ गया है। 2 हिंदुस्तान बन गए, एक अरबपतियों का हिंदुस्तान। 14 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए। किसान कर्जा माफ करने की बात करता है, किसी भी बीजेपी के प्रदेश में किसान हाथ उठा के कहता भैया मेरा भी कर दो, 2 लाठी लगती है, अंदर कर देते। सारे के सारे बैंक का फायदा 10-15 लोगों को। यहां पे छोटा दुकानदार बैंक लोन मांगता है, कहते निकल यहां से, तू कौन है? युवा सुबह उठता है, कहता है मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, स्कूल जाता है, पता लगता है प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज में जाता है, लाखों रुपए उठा ले जाते हैं। मुझे एक कुली मिला, रेलवे स्टेशन में कुली मिला एक मुझे। मैंने उससे कहा कैसे हो? कहता है राहुल जी कंधे पे सूटकेस उठाता हूं, मेरे सारे के सारे सपने नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए। मैंने कहा कैसे? कहता है राहुल जी मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, पापा से पैसे लिए मैंने,
पापा मजदूरी करते हैं, पापा को तंग किया मैंने, 10 साल तंग किया, पापा मुझे पैसे चाहिए, इंजीनियर बनना है, पापा मुझे पैसे चाहिए, इंजीनियर बनना है। पापा के घुटने गायब हो गए, चल नहीं सकते। प्राइवेट कॉलेज में मैं गया, पढ़ाई की, अच्छे नंबर आए, सिविल इंजीनियर की मैंने डिग्री ली, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। ये एक नहीं है, ऐसे करोड़ों युवाएं देश में जिनको हर रोज ठगा जा रहा है। कौन है? पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों में से मुझे आप एक ओबीसी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। एक दलित दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। आंख के सामने चोरी हो रही है 24 घंटा। इसलिए हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए अदानी का हिंदुस्तान, हमें भारत माता की जय वाला हिंदुस्तान चाहिए, जिसमें पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की इज्जत हो। ठीक है, 90 में से पिछड़ों को 45 ना मिले, अरे 25-30 तो मिले, शुरुआत तो हो। इसलिए राजस्थान की सरकार ने 7 गारंटी दी है। और गारंटी का मतलब नरेंद्र मोदी वाली नहीं कि भैया 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे। कोविड के समय भैया थाली बजाइए, थाली बजाइए, मजे लीजिए, थाली बजाइए, चलिए थाली बजाइए, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करिए, वहां लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है। कोविड लोगों को मिलने से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी ने सबको बाहर निकाल के नचा दिया एक साथ, चलो नाचो, कोविड फैलाओ, मरो। और मीडिया वाले वाह वाह कर रहे पीछे से। कमाल की बात है, मोदी जी ने थाली बजवा दी, थाली बजवा दी। अरे हाँ, पिछड़ों को मरवा दिया, दलितों को मरवा दिया, आदिवासियों को मरवा दिया, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मरवा दिया। यही तो हो रहा है। तो 7 गारंटी दी है। मैंने अपने सब चीफ मिनिस्टर को कह दिया, एक हिंदुस्तान बनाना है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को दिया है, इन लोगों को दिया है, उतना पैसा गरीबों की जेब में डालना है। खत्म कहानी। लो, राजस्थान के हर घर में, गरीब घर में एक महिला को, हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए साल का गारंटी करके बैंक अकाउंट। 1200 कितने का? किस सिलेंडर कितने का है? नहीं, आज कितने का है? 1100 का है ना? तो मैं आपसे चुनाव के बाद, आप लिख लो, महिलाएं जो आई हैं यहां लिख लो, चुनाव के बाद 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत माता की जय, कहते हैं पहले, फिर कहते हैं भारत माता की जय, मगर हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, अंग्रेजी मत सीखना, हिंदी सीखना। अंग्रेजी किसी को नहीं सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए। उनके बेटों से पूछो, अमित शाह के बेटे से, अमित शाह से पूछो, बेटा आपका बेटा कहां पढ़ा? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? कहेगा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। आपके बेटे अंग्रेजी पढ़े, आपकी बेटियां अंग्रेजी पढ़े, और गरीब लोग
अंग्रेजी ना पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी, हिंदी पढ़ो, सीखो हिंदी, मगर अंग्रेजी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी सीखो। क्यों? आप पूछोगे भैया हिंदी से हमारा काम हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, यूपी जाओगे हिंदी में बात करो, राजस्थान में हिंदी में बात करो। बाहर से कोई टूरिस्ट आता है तो उससे हिंदी में बात करोगे क्या? बाहर से टूरिस्ट आता है, आप मेहनत करते हो, उससे हिंदी में बात करोगे क्या? कॉल सेंटर में काम करना है, इंटरनेट का काम करना है, अंग्रेजी में होगी, काम अंग्रेजी में होगा। कभी आपके बेटे विदेश जाना चाहें, आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर ये तमाम बातें रखी हैं। जनता के दुख को उन्होंने बहुत ही करीब से जाना जब वह भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए नजर आए और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह कई लोगों से मिले और ऐसे में देखा गया कि जमीनी स्तर से जुड़ने के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई और आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनते हुए जनता उन्हें भी देखना चाहती है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हैं कि पांचों ही राज्यों में हमारी ही सरकार आ रही है। लेकिन 2024 में राहुल गांधी के इन चुनावी वायदों से क्या वाकई में कांग्रेस को फायदा होगा, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।